अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, कल का दिन बड़ा अहम था क्योंकि लेखपाल की जो है तीसरी बार जो है तीसरी लिस्ट आई। पहली लिस्ट 27,455 अभ्यर्थियों की थी। वहीं सेकंड लिस्ट डीबी के लिए जो जारी हुई वो 842 की, और ये तीसरी लिस्ट जो है 1596 की है। और ये सब परिवर्तन जो है उज्ज्वला वाला प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था, उसके अलावा सोलर वाला प्रश्न जिस पर कि हाई कोर्ट के अनुसार जो है सभी को फुल मार्क्स दे दिया गया, इसके कारण कट ऑफ में परिवर्तन आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे अहम बातें जो है समझ में आ सकें। ये नहीं कि शुरू में ही देखकर तुरंत जो है कमेंट कर दें। चलिए पहले थोड़ा तो नोटिस पर गौर करते हैं कि क्या विशेष बात है। आयोग के विज्ञापन संख्या में 7 दिसंबर को जो है सायंकालीन ये जो है नोटिस जारी हुई। आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा /2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर चयन हेतु 31/7/2022 को आयोजित लिखित परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी के अनुसार लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर माननीय आयोग के निर्णय के अनुक्रम में चिन्हित कुल 27,455 अभ्यर्थियों के अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम एवं कट ऑफ अंक को आवश्यक सूचना दी गई है। दिनांक 2 मई 2023 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला श्रेणी हेतु अनुसूची के 842 अनुपूरक सूची के 842 अभ्यर्थियों का अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम पुनरीक्षित कट ऑफ अंक को आवश्यक सूचना संख्या दी गई है। 20 नवंबर 2023 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। कहने का मतलब ये सेकंड टाइम हुआ, सेकंड लिस्ट। सूच्य है कि आयोग की आवश्यक सूचना संख्या परीक्षा 2022 दिनांक 2 दिसंबर 2023 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी के 2 प्रश्नों के उत्तरों के संशोधित या परिवर्तित होने के संबंध में सूचित किया गया था। सूच्य है कि आयोग की उक्त सूचना दिनांक 2 दिसंबर 2023 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी 2 प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित या परिवर्तित किए जाने के उपरांत संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित कुल 28,268 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक माननीय आयोग के निर्णय 7/12/2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है। कहने का मतलब जहां 27,455
प्लस 842 की बात थी। अब सबको संशोधित करते हुए 28,268 अभ्यर्थियों में से पूर्व में परीक्षा में वंचित या जो सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर मैंने डिबार किए वंचित किए गए 26,651 अभ्यर्थियों को आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 23/9/2023 द्वारा, कहने का मतलब ये हुआ कि 27,455 में 22 डिबार हुए थे तो 27,433 और 842 में अगर देखा जाए तो डीबी कराने वाले की जो संख्या रही आयोग के मुताबिक वह कितनी है, वह है 26,651। मीन्स उतने में से 26,651 अभ्यर्थियों ने डीबी कराया था। सूच्य है कि 28,268 अभ्यर्थियों में से पूर्व में परीक्षा में छोड़कर 26,651 अभ्यर्थियों को आयोग की आवश्यक सूचना 13/9/2023 व 23/11/2023 द्वारा अर्ताभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया गया जा चुका है और माननीय आयोग द्वारा शेष 1,596 अभ्यर्थियों का अर्ताभिलेख परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक अर्ता परीक्षा 2021 में के परिणाम में जांच के अधीन होने के आधार पर 3 अभ्यर्थी प्रश्नगत पद के लिए अर्ताभिलेख परिणाम परीक्षण हेतु उक्त परिणाम में औपबंधिक चिन्हित किए गए हैं। सूच्य है कि अर्ताभिलेख परीक्षण हेतु विभिन्न अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम माननीय न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं तथा अन्य रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा। कहने का मतलब अभी भी मुद्दा जो ये सब कंक्लूजन ये है कि अब जो है टोटल कहा जाए तो 28,268 की डीबी होनी है, जिसमें से अभी तक 26,651 लोगों ने डीबी करा रखा है। ठीक है, और पूर्व की बात अगर करें तो ये ध्यान दीजिए, सूच्य है कि उक्त 1,596 अभ्यर्थियों का अर्ताभिलेख परीक्षण 14 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नलिखित या निम्नलिखित दिनांक के अनुसार होगा। जैसे दिनांक 14, 15, 16, 14 को 350, 350 जैसा कि अब तक की डीबी हुई है। आयोग पहले दिन जो है 700, दूसरे दिन 700 और शेष दूसरे दिन जो है फर्स्ट मीटिंग में 196 अभ्यर्थी जो बचेंगे फर्स्ट मीटिंग में होंगे और किसी कारणवश अगर कोई कैंडिडेट अनुपस्थित है तो वह 16 दिसंबर को सेकंड मीटिंग में अपनी डीबी करवा सकता है। फिर ध्यान दीजिए, अर्ताभिलेख परीक्षण हेतु विस्तृत कार्यक्रम से पृथक से सूचित किया जाएगा। यदि उचित कारण से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तो इसकी जानकारी लिखित रूप से अभ्यर्थी जो है 16 दिसंबर को जो है पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग को अगर दे देता है तो वह आयोग में सेकंड पाली में 1:30 बजे, द्वितीय पाली में 1:30 बजे से अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने की अनुमति उसको दी जाएगी। तो ये है। और दूसरी चीज ये ध्यान दीजिए कि अब कट ऑफ क्या है। अब अनारक्षित की कट ऑफ 77, यही
पहले जो कट ऑफ थी वो 75.75 थी। वहीं अनुसूचित जात जो है उसकी कट ऑफ देख लीजिए, वहीं अनुसूचित जनजात की देख लीजिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग 77 और ईडब्ल्यूएस भी 77। कहने का मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उसमें भी सेम थे, इसमें भी सेम ही है। 77 पर अब बुलाए जा रहे हैं। तब कितना थे? 75.75। मीन्स 1.25 की बढ़ोतरी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी प्रकार महिला में तो सब क्या देख लीजिए। अब इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अनुमान यह है कि जो अब की कट ऑफ है, मीन्स 77 के नीचे अब तक जो लोग डीबी कराए थे, अर्थात वो डीबी से डीबी क्या, कुल मिला के रिजल्ट से भी बाहर हो चुकी। अब इनकी संख्या कितनी है वह आंकड़ा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ये आयोग द्वारा जो रोल नंबर है इसको आप देख सकते हैं, और इसकी विस्तृत सूचना जो है आप आयोग की वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं। और आप चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आपको टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही विशेष खबर। कुल मिला के ये कंफर्म है 20 दिसंबर तक आपका अब डीबी चलेगा। 20 दिसंबर के बाद 20 से 31 के बीच आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और उस आदेश के अनुसार जो है आयोग में भी खड़बड़ाहट है और वह लेखपाल भर्ती परीक्षा को बहुत जल्द फाइनल करने में लगा हुआ है। तो आपकी निश्चित तौर पर दिसंबर माह में रिजल्ट आपका आ जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग, ये मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग जनवरी में हो जाएगी। फरवरी भी कहना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश अयोध्या में आ रहे हैं। भगवान श्री राम का मुद्दा तो आप जान ही रहे हैं, मंदिर निर्माण भव्य हुआ है, तो बहुत बड़ा समारोह है। तो निश्चित तौर पर उस समारोह का लाभ जो है पार्टी लेना चाहेगी, इसलिए भाई कुछ तो बयानबाजी होनी ही है कि इतना भर्तियां मैंने किया। तो 8085 बड़ा पद है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि यह नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के हाथों ही बंटवा दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिन लोगों को पुनः ये सिलेक्ट हुए हैं भाई, कुछ लोगों के लिए दुख की खबर ये है कि भाई कट ऑफ बढ़ गई, लेकिन कुछ लोगों के पाले में खुशी भी आई। तो अब कट ऑफ निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अप जाएगी। जहां अब तक 77 पर एक उम्मीद की जा रही थी, तो निश्चित है कि कट ऑफ अब फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ कुछ न कुछ बढ़ेगी। अब 77 पर तो एग्जैक्ट होगी नहीं, यही कट ऑफ अब 78 या 78.5 समथिंग जा सकती है। तो इतनी ही बात है भाई। और जिन भाइयों बहनों का जो है इसमें रिजल्ट है और वो डीबी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो डीबी कैसे कराएं उसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है।
आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आपको डीबी कराना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे यूपीट्रिपल से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।